हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको आज क्लास 10th मैथ का जो सेकेंड चैप्टर है बहुपद, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको हम क्लियर कर लेते हैं। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि बहुपद को कैसे पहचाने। तो बहुपद को पहचानने के लिए जो उसमें चर की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर एक लिखते हैं। तो 4x² + 2x + 1। तो इसमें जो चर की जो घात है वो दोनों संख्याओं में पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा जो है बहुपद हुआ। अगर यहाँ पर जो है ये पूर्ण संख्याएं नहीं होती तो ये हमारा बहुपद नहीं होता। तो चलिए हम जान लेते हैं कि चर और अचर क्या होते हैं। चर जो है वो x, y और z कोई भी हो सकता है। इनका मान हमेशा परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन होता रहता है। और अचर जो होते हैं, अचर में गिनती जैसे 4, 5, 6, 7, इनका मान जो है चेंज नहीं होता, इसलिए ये अचर होते हैं। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। बहुपद हमारे 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। एक एक करके हम समझ लेते हैं। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। उदाहरण जो है हमारा है 2x - 3। ये हमारा एक पदी बहुपद भी होता है। और द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उदाहरण जो है जिसमें चर की घात 2 हो वो हमारे द्विघात बहुपद होते हैं। उदाहरण पहला हमारा है y² - 2 और दूसरा है -2 - x²। तीसरा हमारा उदाहरण है 4z² + 1/7। अब त्रिघात बहुपद जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। उदाहरण है हमारा 2 - x³ 3 - x² + x³। और तीसरा हमारा है √2 x³। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी बहुपद P2x के लिए y = P2x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में P2x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें जो x अक्ष है उसको कोई तीसरी रेखा कितनी बार काटती है वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए एक एक करके हम इसका आंसर लिखते हैं कॉपी में। तो पहले वाले में तो हमारा हो जाएगा जो है 0, क्योंकि यहाँ पर ये जो तीसरी रेखा है वो x अक्ष को एक भी बार नहीं काट रही है। तो शून्यकों की संख्या इसमें पहले वाले में शून्यकों की संख्या जो है 0 हो जाएगी। और दूसरे वाले में हमारे x अक्ष को यहाँ पर एक बार काटी है, तो इसलिए इसमें जो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा दूसरे वाले का 1। अब तीसरे वाले का जो है x अक्ष पर कितनी बार रेखा काटी है, 1, 2, 3 बार काटी है। तो इसलिए तीसरे वाले का जो आंसर होगा वो हमारा होगा, तीसरे वाले का वो हमारा 3 होगा। अब चौथे वाले को देखते हैं। x अक्ष को 1 और 2 बार काटी है, चौथे वाले को 2 बार काटी है। तो चौथे वाले को लिख लेते हैं 2। और पांचवें वाले को जो है 1, 2, 3, 4, पांचवें वाले को 4 बार काटी है। और पांचवें वाले को 4 बार काटी है। और छठवें वाले को जो है 1 बार काटी है और दूसरी बार यहाँ से स्पर्श करके निकल गई, इसलिए 2 हो गया। यहाँ पर 1 बार काटी है और 1 बार यहाँ पर, तो इसका आंसर
3 हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। 5वें वाले का हमारा 4 बार हो गया और 6वें वाले का 3 हो गया। यही हमारा जो है आंसर होगा इन सभी का। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।